चलिए जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। तो बोलते हैं कि व्हाट डज द फीचर स्केलेबिलिटी इन CAS रेफर्स टू। CAS में स्केलेबिलिटी विशेषता किससे संबंधित है? पहला, एबिलिटी टू प्रिंट रिपोर्ट फास्टर, सुटेबिलिटी फॉर बिजनेसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग, या फिर इंटीग्रेशन विद बैंक्स ओनली। तो आंसर है सुटेबल फॉर बिजनेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। CAS can be scaled up or down depending on the size and nature of the business. क्वेश्चन नंबर 27 है द फीचर रिलायबिलिटी इन CAS ensures। CAS में विश्वसनीयता की विशेषता किस बात को सुनिश्चित करती है? पहला, डाटा इज नेवर डिलीटेड, डाटा इज एक्यूरेट, कंट्रोल्ड एंड सिक्योर, डाटा कैन बी फ्रीली एडिटेड बाय एनीवन, इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट नीडेड। तो आंसर इसका बी है, डाटा इज़ एक्यूरेट, कंट्रोल्ड एंड सिक्योर। 28 पर हम बात करेंगे तो लिखते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन इज इन मॉडर्न अकाउंटिंग। तो ये सबको पता है, आंसर इसका बी है, असेट्स इज इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर उसके बाद हम 29 पर पहुँचते हैं तो लिखते हैं इन द अकाउंटिंग इक्वेशन वर्ड डज एल स्टैंड फॉर। तो एल का मतलब होता है भैया लिएबिलिटीज़। एक्सप्लेनेशन इन द इक्वेशन एल इक्वल टू लाइबिलिटीज दैट इज क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स। 30 पर हम बात क्या करते हैं तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉल्स अंडर करंट लाइबिलिटीज। पहला, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, या फिर इंटेंजिबल एसेट्स। आंसर है इसका ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स आर शॉर्ट टर्म obligations and are listed under current liabilities। 31 पर हम बात करते हैं तो लिखते हैं विच वन इज क्लासिफाइड अंडर नॉन करंट असेट्स। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, टेंजेबल असेट्स, या फिर कैश इक्विवेलेंट। आंसर है टेंजेबल असेट्स। तो टेंजेबल असेट्स लाइक बिल्डिंग मशीनरी आर नॉन करंट एज दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट डज रेवेन्यू रेफर्स टू इन अकाउंटिंग। टोटल कैश इन बैंक, इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, लोन रीपेमेंट, या फिर शेयर अलॉटमेंट। आंसर है इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रेवेन्यू इज द इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़। 33 पर हम बात करते तो लिखते हैं एक्सपेंसेस रेफर्स टू परचेजेस ऑफ शेयर्स, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज इन जनरेटिंग रेवेन्यूज, फिक्स्ड असेट्स एक्विजिशन, पेमेंट टू शेयर होल्डर। आंसर इसका बी है, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज इन जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, एग्जाम्पल सैलरी, रेंट एटसेट्रा। वट इज़ द मीनिंग ऑफ कोड अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी? सीक्रेट लैंग्वेज, आर्बिट्री सिंबल फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, टैली सॉफ्टवेयर टूल, या फिर अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग। आंसर इसका बी है, arbitrary symbol for information processing. A code is a system of letter numbers with arbitrary meaning for machine use। 35 पर हम बात करते तो लिखते हैं इन द कोडिफिकेशन सिस्टम व्हाट इज़ द कोड फॉर असेट्स। तो सिंपल है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। 1 2 3 4। आंसर है इसका 2। आंसर इसका बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अकाउंट हेड स्कीम, 1 काई के लिए होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के लिए, 2 काई के लिए होता है असेट्स के लिए। कोड 14 इज़ यूज्ड फॉर 14 काई के लिए शेयर्स होल्डर्स फंड, करंट लाइबिलिटीज़, करंट असेट्स, या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़। आंसर है करंट लाइबिलिटीज़। बेस्ड ऑन ग्रुपिंग 14 रिप्रेजेंट्स करंट लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 37 इन सीक्वेंशियल कोड्स आर assigned randomly, assigned in alphabetical order, assigned in consecutive order, based on bank IFC। तो आंसर इसका सी है, assign on consecutive order। sequential code are numbered in order to help identify documents। क्वेश्चन नंबर है 38 इन ब्लॉक कोड्स नंबर्स आर assigned to alphabetically categories divided into sub ranges for specific groups used ओनली इन GST फाइलिंग, या फिर फिक्स्ड फॉर बैंकिंग ओनली। तो आंसर इसका बी है, डिवाइडेड इनटू सब रेंजेस फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स। ब्लॉक कोड्स असाइन नंबर रेंजेस टू कैटेगरीज, एग्जाम्पल 100 to 199 फॉर स्मॉल पम्प्स। व्हाट इज न्यूमेरिक कोड? a numeric code only, a graphical symbol, alphabet और abbreviation representing a concept। आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल ऐप और अकाउंटिंग नहीं। तो न्यूमेरिक कोड्स आर बेस्ड ऑन द मेमोरी एड्स लाइक
SJ for Sales Journal, DHS for Delhi. In the student coding example, what does the code 08 indicate? ये आपको बुक में देखना पड़ेगा, ठीक है. स्कूल नंबर, एंट्री ईयर, स्ट्रीम कोड या फिर सेक्शन कोड. तो आंसर इसका बी हो जाएगा, एंट्री ईयर. एज पर द 10 डिजिट स्टूडेंट कोड, द सेकेंड पार्ट इंडिकेट्स एंट्री ईयर. 41 पर हम पहुँचते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन टाइम एक्टिविटी इन यूजिंग CAS सॉफ्टवेयर. एंट्री ऑफ डेली ट्रांजेक्शन, क्रिएशन ऑफ मास्टर फाइल्स, प्रिंटिंग डेली रिपोर्ट्स या फिर जनरेटिंग वाउचर्स. तो भैया नाम से ही पता चल रहा है क्रिएशन ऑफ मास्टर फाइल्स. वन टाइम एक्टिविटीज़ इंक्लूड क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, अकाउंटिंग ईयर एंड मास्टर फाइल्स. 42 पर हम बात करते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकरिंग एक्टिविटी इन CAS. सेटिंग अकाउंटिंग ईयर, एडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्ट जनरेशन, क्रिएटिंग टाइप ऑफ लेजर. आंसर इसका सी है, एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्ट जनरेशन. रिकरिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स रेगुलर एंट्रीज एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स. 43 पर हम बात करते हो तो लिखा हुआ विच फीचर CAS रिपोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट्स और ग्रांट्स एक्सेस टू डाटा बेस्ड ऑन यूज़र रोल. डाटा ऑडिट, पासवर्ड सिक्योरिटी, इंस्क्रिप्शन या फिर वाउचर एंट्री. आंसर इसका बी हो जाएगा, पासवर्ड सिक्योरिटी. पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल्स एक्सेस बेस्ड ऑन अ रोल एंड डाटा राइट. 44 पर हम बात करते तो लिखते हैं व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ डाटा ऑडिट इन CAS सॉफ्टवेयर. encrypt the data, track who made changes and when, log all reports या फिर generate invoices. आंसर इसका बी है, track who made changes and when. Data audit tracks modification and ensures accountability similar to an audit trial. 45 पर हम बात करते तो लिखते हैं what does data vault in CAS. Financial calculations, voucher accuracy, एडिशनल डाटा सिक्योरिटी थ्रू इंस्क्रिप्शन या फिर ऑटो बैकअप. तो आंसर इसका सी है, एडिशनल डाटा सिक्योरिटी थ्रू इंस्क्रिप्शन. डाटा वॉल्ट एनहांसेस सिक्योरिटी थ्रू डाटा इंस्क्रिप्शन. 46 पर हम बात करते तो लिखते हैं व्हाट डज इंस्क्रिप्शन डू इन द डाटा सिक्योरिटी. डिलीट्स ओल्ड फाइल्स, कन्वर्ट डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट या फिर सेंड्स अलर्ट या फिर शेयर्स पासवर्ड. तो इसका बी है, कन्वर्ट्स डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट. Inscription scrambles the data to make it unreadable to unauthorized users. 47 पर हम बात करते तो लिखते हैं वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ CAS, स्लोइंग रिपोर्टिंग, एफिशिएंट रिकॉर्ड कीपिंग, मैनुअल एंट्रीज ओनली या फिर पेपर वर्क इंक्रीजेस. तो बी हो जाएगा, एफिशिएंट रिकॉर्ड कीपिंग. CAS enables accurately, timely and efficient record keeping. 48 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन advantage of CAS. Confidentiality of data is maintained, timely generation of report, data is prone to hacking, effective control over the system. आंसर हो जाएगा इसका सी, data is prone to hacking. Data hacking is a limitation not an advantage. 49 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं which of these is a limitation of CAS. Reports in desired format, investment needed due to fast tech changes, confidential data एक्सेस कंट्रोल या फिर एफिशिएंट ऑडिट ट्रायल. आंसर इसका बी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट नीडेड ड्यू टू फास्ट टेक चेंजेस. रैपिड टेक ऑब्सोलेंसेस मेक्स फ्रीक्वेंट अपग्रेड्स कॉस्टली. आज की क्लास का लास्ट है क्वेश्चन 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़ कैन अकर ड्यू टू पावर इंटरप्शन इन CAS. फास्टर प्रोसेसिंग, डाटा लॉस और करप्शन, इम्प्रूव्ड इंस्क्रिप्शन या फिर एनहांस रिपोर्ट स्पीडी. तो डाटा लॉस और corruption. Power cuts may lead to the loss or corruption of unsaved data. Thank you.